सो गाइस, मेरा नाम है रिया चौहान और मैं हूँ इंदौर से। और आज हम लोग निकले हैं छोटा अमरनाथ ट्रिप पर, जो कि इंदौर से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है और ये है रऊ में। कुछ दूर चलते ही हमें यहाँ पर दिख जाता है चोरल डैम का बोर्ड। तो हमने सोचा क्यों ना हम चोरल होते हुए जाएं। सो यहाँ से मैंने कर ली अपनी गाड़ी चेंज, यानी कि अब ड्राइविंग राज करेगा और मैं कैप्चर करूंगी यहाँ का सफर। सो यहाँ का प्यारा सा नेचर मैंने कैप्चर किया अपने फोन में और मैं पहुंच गई चोरल डैम। जी हाँ, ये इंदौर का बहुत प्यारा डैम और बहुत सुंदर लेक है। तो अगर आप आए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना कि आप यहाँ कितनी बार आए। खैर, मैं तो यहाँ पर पहली बार आई हूँ, लेकिन यहाँ का वातावरण बहुत ठंडा था और बहुत सुंदर लग रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना अब आए हैं तो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते। तो यहाँ के प्यारे प्यारे नजारे देखने के बाद मैंने देखी एक प्यारी सी चीज, ये देखो। अगर आप इनका नाम जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि ये पशु है या पक्षी। इतनी प्यारी प्लेस पर आने के बाद वीडियो ना बनाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ मैं बनाने लग जाती हूँ छोटी सी स्लो मोशन वीडियो। मेरे दोस्त भी परेशान हो रहे थे क्योंकि हम लोग घूमने आए थे और मैं यहाँ वीडियो बनाने लगवाई थी उनसे। एक और चीज बताऊँ कि यहाँ पर ना बोटिंग भी होती। तो हम लोग इतनी दूर से आए थे तो हमने सोचा क्यों ना बोटिंग करके ही जाते। तो हम चारों ने कर दी यहाँ पर बोटिंग स्टार्ट। और हम आ चुके हैं डैम के सेंटर एरिया में, जहाँ बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। और हर पल इंजॉय करते हुए मैंने भैया को बोला, भैया मुझे समुद्र के उस कोने पर लेके जाओ। भैया ने बोला, मैडम 150 रुपए में इतना ही मिलेगा। जी हाँ, बोटिंग करने के लिए 150 रुपए टिकट है। इसके बाद निकल जाते हैं हम हमारी मंजिल की और यहाँ से आप देख सकते हो डैम यहाँ से प्रॉपर दिख रहा है। और ये एक्चुअल पास जाने पर तो और भी बड़ा है, ये दूर से तो और छोटा लग रहा है। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत आपका सफर होता है। जी हाँ, तो सफर की मैं बात करूँ तो यहाँ का सफर मुझे बहुत प्यारा लग रहा। आसपास का जो वातावरण और जो हरियाली थी वो मुझे बहुत प्यारी लगी। एक अलग सा ही सुकून मिल रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ कुछ दूरी पर पोस्टर्स लगाए गए हैं छोटा अमरनाथ के लिए, ताकि आप रास्ता ना भटक सको। थोड़ी दूर जाते ही मुझे यहाँ पर दिखता है एक छोटा सा और प्यारा सा लेक। यहाँ पर मैंने रुकने की इच्छा जताई, लेकिन बाकी लोगों ने मना कर दिया। फिर भी मैंने जबरदस्ती गाड़ी रुकवाई कि आए हैं तो भाई पूरा घूम कर ही जाएंगे। सो हमने रोक ली गाड़ी और यहाँ एंजॉय कर रहे हैं हम हमारा हर एक पल। माना ये छोटा सा लेक है, लेकिन चोरल डैम से कम सुंदर नहीं है। इसी सुंदरता को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर रुकी थी। तो यहाँ पर हमने फोटो वीडियोस लिए, देन हम निकल गए वापस हमारी मंजिल की ओर। यहाँ से निकलते ही यहाँ रास्ते में आपको एक छोटा सा गांव पड़ेगा और गांव देख के मुझे मेरे गांव की याद आ गई। काफी टाइम से मैं अपने गांव नहीं गई हूँ। खैर, यहाँ से थोड़ा ही दूर था, लेकिन हम पहुंच गए सही सलामत। और यहाँ पहुंचने के बाद देखा कि लोग यहाँ दाल बाटी बना रहे। खैर, हमारा भी प्लान था, बट जो कि अनसक्सेसफुल रहा। सो फाइनली हम हमारी लोकेशन पर पहुंच तो चुके हैं, लेकिन यहाँ से हमें जाना पड़ेगा नीचे। नीचे जाते ही मुझे भूख लगने लग गई, क्योंकि यहाँ पर गरम गरम भजिए और मैगी बन रही थी। खाने के बाद हमने यहाँ पर सिनेमैटिक्स लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था शूट करे बगैर। और यहाँ से हम निकलते हैं दर्शन के लिए। और यहाँ आकर मुझे पता चलता है कि यहाँ पर 1000 सीढ़ियां हैं, जिससे उतर के हमें नीचे जाना है। सो फाइनली हम लोग नीचे आ चुके थे और हमें दिख रहा था यहाँ से मंदिर। और यहाँ पर मैं बता दूं कि बारिश के दिनों में बहुत प्यारा नज़ारा होता है। तो अगर आप आना चाहो ना तो बारिश में ही आइए, क्योंकि बारिश में यहाँ पर आप झरनों के नज़ारे इंजॉय कर पाओगे। सो पहुंचने के बाद मैंने धोए ठंडे ठंडे पानी से पैर धोने के बाद मैंने यहाँ पर देखा कि आगे कुछ तो नज़ारा है और मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले मंदिर के दर्शन कर लूँ, उसके बाद मैं आगे जाके देखूंगी। सो अब बारी है अंदर जाके दर्शन करने के लिए। जाने के लिए बता दूं, रास्ता थोड़ा सा छोटा है और जो कि गुफा के अंदर शिवलिंग जी विराजमान है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा स्ट्रगल होगा जाने के लिए, क्योंकि अंदर का रास्ता काफी छोटा है और ये गुफा के अंदर से आपको जाना है। अंदर जाते ही मैंने देखा कि चारों तरफ से पानी आ रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि ऊपर तो ऐसा कुछ है भी नहीं, तो आखिरकार ये पानी कहाँ से आ रहा है। कुछ लोग तो इसे चमत्कारी भी मानते हैं। सो हम सभी लोगों ने एक एक करके यहाँ पर शिव जी के दर्शन किए। वैसे तो यहाँ पर भीड़ नहीं थी, और सावन सोमवार में अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान से जो मांगो आपको मिल जाता है। तो मैंने भी अपनी कुछ विश यहाँ भगवान के सामने रखी। अब देखती हूँ कि पूरी होती है या नहीं। और यहाँ पर मैं दर्शन करने में काफी टाइम लगा रही थी, तो मुझे पीछे से दोस्त लोग आवाज दे रहे थे कि बस हो गया।
बट मेरी इच्छा नहीं भरी थी, इसलिए मैंने काफी शांति के साथ भगवान जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद यहाँ से तिलक लगवाया और तिलक लगवाने के बाद हम निकल गए बाहर की ओर। अगर आप लोग यहाँ पर आए हो तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना, अगर नहीं भी आए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको लोकेशन दे दूंगी। जाते जाते भी मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि आखिर मंदिर के अंदर पानी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ऊपर तो पूरा पहाड़ है और यहाँ पर आप देखोगे तो पत्थर वगैरह सब कुछ गीला पड़ा और यहाँ पानी कम मात्रा नहीं बल्कि ज्यादा मात्रा में। यहाँ पर आप देखोगे बारिश में तो और ज्यादा पानी आता है और यहाँ पर कभी भी सूखा नहीं होता है। आप पानी की बूंदे देखोगे तो पहाड़ों के अंदर से वो टपक रही है, कहाँ से आ रहा है किसी को कुछ नहीं पता, शायद इसीलिए इसको चमत्कारी मंदिर कहा जाता है। अब बारी है पहाड़ के नीचे जाने की। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं मंदिर में दर्शन करने के बाद जाऊंगी, खैर यहाँ जाना अलाउ नहीं है बट फिर भी मुझे जाना था। दोस्तों ने मना किया बट फिर भी मैंने बोला तुम लोग मत आओ, मैं तो जाऊंगी। और यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं बल्कि पत्थरों के ऊपर से कूदते फूदते जा रही थी। थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था जाने में, क्योंकि यहाँ पर पत्थर छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े थे, किसी किसी पत्थर के ऊपर से कूद कर भी जाना पड़ रहा था। मुझे जाना था इसलिए फाइनली स्ट्रगल कर कर मैं पहुंच ही गई और ये नज़ारा देखा मैंने आखिर करीब से। और बारिश में बता दूं कि यहाँ पर ना झरना बहता है, जिस तरह से यहाँ पर पत्थर थे उन पर पानी के निशान थे। और यहाँ मैं लग जाती हूँ सिनेमैटिक शॉट्स लेने। शॉट्स लेने के बाद वापस हम आ गए ऊपर। मंदिर के जस्ट सामने है ये नज़ारा, अगर आप जाओ तो एक बार जरूर विजिट करना अपनी रिस्क पर। इसके बाद हम जाते हैं वापस ऊपर की ओर। सिंदूरी शाम देखकर ये जो नज़ारा था मैं तो पागल हो रही थी, क्योंकि मुझे ये नेचर बहुत प्यारा लगा। ऊंचाई से अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कुछ लेक वगैरह दिखाई देंगे छोटे छोटे, जो कि अगर हो सकता है आपको कैमरे में न दिखाई दे तो मैं पॉइंट करके बता देती हूँ कि यहाँ से 3 से 4 लेक दिख रहे हैं, जो कि छोटा छोटा दिख रहा है और ये आखिर में बहुत बड़ा लेक है, क्योंकि ये दूर से छोटा दिख रहा है लेकिन पास जाने पर काफी बड़ा है। सच कहूँ तो मेरा यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं इस पल को और थोड़ा सा एंजॉय करना चाह रही थी। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था यहाँ पर, बिकॉज मैं इस पल को थोड़ा सा और जीना चाहती थी। और यहाँ पर बच्चों को देखकर मेरे अंदर का भी बच्चा थोड़ा सा जाग गया। काफी टाइम हो चुका था तो हमने निकलना सही समझा, क्योंकि अगर नाइट हो गई तो यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम निकल गए घर के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बोलिए जय श्री महाकाल।